हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सीएम योगी का हलाल सर्टिफिकेशन रो। एंकर ने पूछा ऐसा सवाल, मुफ्ती की बोलती बंद हो गई। चलो देखें क्या है ये। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुफ्ती नदीमुद्दीन जी, दर्शक सब आपको देख रहे हैं देश भर के। कौन मैं है? आपसे ये समझना चाह रहा हूँ हलाल इनमें से कौन सा सर्टिफिकेशन क्या मुफ्ती? है? अच्छा, वो देखिए, जो इस्लाम के मान्यता के अनुसार है वो हलाल सर्टिफिकेट है। अब आप कह रहे हैं कि वो पैसा मुफ्ती क्या हो रहा साहब, है। शाकाहारी जो भोजन होता है, जो शाकाहारी व्यंजन है, उसमें हलाल सर्टिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है? जो दर्शक आप बताइए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं क्या है? क्योंकि नहीं, इस मुद्दे को समझना भी बहुत वेजिटेरियन जरूरी है फूड ना। को हलाल वो नहीं, क्यों ठीक चाहिए है। सर? जैसे शाकाहारी में क्या है, किस पे हलाल सर्टिफिकेट जरा बताइए। शाकाहारी में जरा बताइए तो अगर मैं बताता हूँ। FIR मैं अगर FIR पढ़ के आपको बता दूं, इसमें लिखा बताइए, हुआ है, बताइए। इसमें लिखा हुआ है कि जो शहद है या फिर नमकीन है, इसमें कैसे? हाँ, मैं बता रहा हूँ। जैसा नमकीन में किसी ऐसे जानवर की चर्बी तो नहीं मिली हुई है, शहद में कोई ऐसा चीज तो नहीं मिला हुआ है जो इस्लाम के खिलाफ है। जानवर की चर्बी नमकीन में कैसे मिल जाएगी? नहीं, कुछ तो तार्किक मिला ना बात मिले। करिए। नहीं, ठीक है, मिले ना मिले, उसी की तो हम बात कर रहे हैं ना। उसी की तो सर्टिफिकेट होता है, उसी बारे में बात करते हैं। कंपनी और हलाल के बीच में, हलाल सर्टिफिकेट देने वालों के बीच में एक मुआहदा होता है। वो अपना सवाल पूछते हैं, अगर वो कहते हैं कि शहद में कैसे, मैं आपसे समझ रही, देखिए FIR में जो लिखा है मैं उसी पर आपका स्पष्टीकरण चाह रहा हूं ताकि एक प्रॉपर एक इस पर लोगों को समझ हो सके। आप मुझे बताइए शहद में कैसे कुछ चीजें होंगी? देखिए, शहद में कोई ऐसी चीज तो नहीं मिलाई गई है जो इस्लाम के मान्यता के खिलाफ है। आप मुझे बताइए ना, आप मुफ्ती हैं। मुफ्ती साहब, आप मुफ्ती हैं, आप इस्लाम धर्म के जानकार हैं। मैं इसीलिए आपसे पूछना चाह रहा हूं कि शहद में क्या आपको लगता है कि कुछ भी हराम हो सकता है? मैं बता रहा हूं। तुम खा पियो मत। बीफ भारत सप्लायर है और हलाल सर्टिफिकेट कौन ले रहा है, और बीफ कंपनियों से चंदा कौन ले रहा है? क्या भाजपा वजाहत करेगी? 20 लाख मैट्रिक टन जो बीफ का सप्लायर भारत है, भारत से बाहर जा रहा, तो हलाल सर्टिफिकेट से जा रहा। क्या मोदी जी को नहीं मालूम है, योगी जी को नहीं मालूम है? 2013 में मोदी जी ने कहा क्या था? देखिए मुफ्ती साहब, मैं आपको ये मंच इसलिए दे रहा हूं कि आप इस्लाम धर्म के जानकार हैं। आप बहुत स्पष्ट तरीके से मुझे बता पाएंगे। आप एक चीज मुझे समझा दीजिए, शहद में कैसे कुछ गड़बड़ है? शहद तो काफी शुद्ध माना जाता है, उसमें कैसे, मतलब आप मुझे बता दीजिए। अगर कुछ हो तो वो सामने आ जाएगी क्या बात। डल सकता है उसमें, बताओ। मुझे मेरी जानकारी कम हो सकती है, दर्शकों की जानकारी कम हो सकती है, लेकिन आप जिस चीज को हलाल मानते हैं, हलाल सर्टिफिकेशन देते हैं, इस्लाम धर्म के मुताबिक देते हैं, तो आप मुझे बताइए शहद में क्या कुछ गड़बड़ियां हैं? देखिए, सुनिए, अगर हो सकता है कि कोई ऐसी मिलावट हो जो इस्लाम के मान्यता के अनुसार ना हो, तो हलाल सर्टिफिकेट देने वाले अगर पूछ रहे हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? क्या ये सही का सर्टिफिकेट देती है क्या सरकार? वो भी तो वही लोग देते हैं। मैं कहता हूं कि मुझे मैं कोई चीज खरीदना चाहता हूं, क्या सर्टिफिकेट की दुकान मुसलमानों ने लगाया है? बाबा रामदेव क्यों लेते हैं, अडानी क्यों लेते हैं? बाबा रामदेव को क्या? चलिए देखिए मुफ्ती साहब, आप मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैंने आपको पूरा समझ दिया। मैं एक विद्यार्थी के तौर पर आपसे समझना चाह रहा था कि शहद में कैसे क्या चीजें हो सकती है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, आपने जो मुझे समझाया। दर्शक समझ रहे हैं या नहीं, ये मैं उनके ऊपर छोड़ रहा हूं। मोहम्मद अतीक साहब, अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि जिन कंपनियों को सर्टिफिकेशन की जिम्मेदारी दी जाती है, क्या उनके पास वैज्ञानिक हैं? कोई जो संस्थाएं हैं, क्या उनके पास लैब है? क्या उनके पास वैज्ञानिकों की टीम है जो इस बात की जांच करती हैं कि किस आधार पर हलाल का सर्टिफिकेशन देना है? क्योंकि जिन संस्थाओं के नाम लिखे, मैं एक बार पढ़ के आपको बता देता हूं FIR के मुताबिक, उसके क्या उन लोगों के पास ऐसी कोई चीज है? जैसे जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई। क्या इनके पास कोई लैब है? क्या वैज्ञानिकों की टीम है जो ये तय कर सके कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या हलाल सर्टिफिकेशन के योग्य है या नहीं? बोलो। विशाल पांडे जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। वो ये
कि इनके पास कोई सर्टिफिकेशन, देखिए जो कंपनी इनसे हलाल सर्टिफिकेट लेती है वो इनसे एक कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये बताती है कि हम वो चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे जो आपके अकीदे के मुताबिक हैं, और जाहिर सी बात है फिर वो उसको चेक करते हैं और देखते हैं कि भाई हाँ वो चीजें नहीं मिल रही। जैसे आप पूछ रहे थे शहद में क्या मिला हो सकता है, तो बहुत सारे एक ऐसी आयुर्वेदिक जो है कंपनियां हैं जिनका भी, जैसे हिंदुस्तान में बहुत सारे हमारे भाई हैं जो गौमूत्र का सेवन करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में जो है उसको बहुत शुद्ध माना जाता है और उसको सेहतमंद माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं है। अगर उसमें शुद्धि, एक बूंद की भी शुद्धि कर दी गई है शहद के अंदर, तो वो हमारे लिए लायक नहीं होगा। यही कंपनियां बताती हैं उनको कि हमने नहीं मिलाया है। तो आप कंपनियों पे विश्वास कर लेंगे जो बताती हैं कि तुम टेस्ट करते हो? जाहिर सी बात है जो कंपनियां बिल्कुल सही दे रही हैं, मुझे लगता है कि विश्वास कोई कर ना कोई लेंगे। हलाल सर्टिफिकेट देती, जो हलाल सर्टिफिकेट देते हैं, जाहिर सी बात है उनका कोई नुमाइंदा उस कंपनी में जरूर रहता होगा। ऐसा हो नहीं सकता, जो चेकिंग संस्थाएं करता हैं, होगा। देखिए वैज्ञानिक तौर पे अतीक साहब, जो आपकी संस्थाएं हैं, आप बता रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो आपकी संस्थाएं कैसे चेक करती हैं? क्या वो मैकेनिज्म बताओ कि ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या व्यवसायिक हितों को प्रभावित कर रहे हैं? जो आरोप एफआईआर में लिखा है कि समुदाय विशेष की व्यवसायिक हितों को प्रभावित करने की साजिश की जा रही है, ये कैसे आप तय करेंगे कि ये सही है सर्टिफिकेशन की? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो आपस में लिखित समझौता करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जब वो उनको विश्वास, अरे तुम कैसे चेक करते हो कि वो किया है कॉन्ट्रैक्ट को? आपने समझौता कर लिया, जरूर उसको चेक करता। मान लीजिए अतीक साहब, विशाल पांडे और मोहम्मद अतीक साहब ने समझौता कर लिया, लेकिन जिस मुद्दे पर समझौता हुआ है उस मुद्दे पर आगे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, कोई एजेंसी तो नजर रखेगी। कोई हमारे जो सुपीरियर होंगे वो नजर रखेंगे कि नहीं रखेंगे? माल को टेस्ट नहीं करते? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि विशाल पांडे अपना करार जरूर जो है पक्का करेंगे। वो झूठे नहीं हो सकते। विशाल पांडे का भी झूठे नहीं हो सकते, वो अपना करार जरूर पक्का करेंगे। हाँ, मैं ये मानता हूँ, एफआईआर हुई है ना, मैं ये मानता हूँ। तो मैं यही कह रहा हूं, मनीष शुक्ला जी जो जांच की बात कर रहे हैं, करा लें। आज मैं गारंटी देता हूं उसमें कुछ नहीं निकलने वाला है, ये जरूर करा लें जांच। मनीष शुक्ला जी आप खुले दिल से जांच करा लीजिए, और मैं कह रहा हूं कि कुछ नहीं निकलने वाला है और ये जो है एफआईआर रद्द होने वाली है। चलिए अतीक साहब मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। एक सवाल और मैं कपिश श्रीवास्तव जी मुफ्ती साहब से लूंगा। मनीष शुक्ला जी से मैं जवाब ले लेता हूं। मनीष शुक्ला जी जवाब दीजिए। मैंने बहुत सारे सवाल पूछे कि आखिरकार क्या आपके पास कोई जानकारी आई जो एफआईआर दर्ज हुई? क्या इन संस्थाओं के पास कोई मैकेनिज्म है, कोई वैज्ञानिकों की टीम है, कोई लैब है? कैसे ये चेक करते हैं कि सर्टिफिकेशन सही दे रहे हैं या गलत? एग्जैक्टली डिबेट का विषय यही होना चाहिए था। देखिए, तमाम शिकायतें मिल रही थी, उसी में एक शिकायतकर्ता की एफआईआर दर्ज करके सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, और एफआईआर में जांच के उपरांत जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, अभी आपने एक सवाल पूछा कि प्रोडक्ट में कैसे जांच करते हैं, ये तमाम इन्होंने तक दिया। देखिए, हम विशाल जी और जितने लोग बैठे हैं, हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं उस पर लिखा रहता है इंटीग्रेटेड, क्या क्या चीजें इसमें मिलाई गई, मस्टर्ड ऑयल क्या है, नमक कितना है, और क्या क्या चीजें मिलाई गई, ये सब पढ़ते होंगे हम, आप भी देखते ही होंगे। और उसको जांच करने के लिए भारत सरकार ने कुछ एजेंसीज को रखा है, FSSAI और तमाम है ISI, जो उस पर मोहर लगाती है और वो तय करती है कि जो इन्होंने कहा है इसमें मिलाने के लिए वही सारे लोगों ने बोला यही वही चीजें कंपोजिशन में आया है। ये इनको उस भारत सरकार की उस एजेंसी पे नहीं भरोसा है, दो व्यक्तियों के उस करार पे भरोसा बता रहे हैं कि जब हम कंपनी से करार कर लेंगे तो इनको पूरा भरोसा हो जाएगा कि वो जो कर रही है वही मिला रही है। देखिए, मजाक की बात कर रहे हैं लोग। दरअसल ये उगाही का तरीका है, ये बार्गेनिंग है कि अगर आप लगा दोगे तो ये खास समुदाय आपसे खरीदेगा, आपकी बिक्री बढ़ जाएगी, नहीं लगाओगे तो हम लोग ऐसी स्थिति करेंगे कि आपकी बिक्री घट जाएगी, और खुलेआम समाजवादी पार्टी ऐसे लोग के साथ खड़ी हो रही है। और ये भी तमाम बातें विधिवेत्ता बता रहे थे। मुझे तो लगता है जैसे अखिलेश यादव इंजीनियर है वैसे ही विधिवेत्ता है। अरे भैया, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, आयोग करता है, उसमें धाराएं बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, उसको खत्म भी कर सकता है। ये तरीका होता है जहां तक मैं कानून जानता हूं। इसके अतिरिक्त अगर एफआईआर के बारे में जानते हो तो आज बता दें चैनल पर। भैया, ये तो बड़ा ही वही इन्होंने क्लियर किया। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं, कौन सा सर्टिफिकेट इनको चाहिए, क्या चल रहा है। तो वही उन्होंने बोला, भैया गवर्नमेंट करती है, वो चेक करती है, इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं वो चेक करती है गवर्नमेंट की एजेंसीज कि भैया जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं वो ही हैं, कुछ और तो नहीं है। जिस क्वांटिटी में तुम बोल रहे हो कि इतने परसेंट ये, इतना परसेंट अगर ये लिखा है तो उतने परसेंट हो। इनको गवर्नमेंट पे यकीन नहीं है, उन्होंने किसी और थर्ड पार्टी से करवाना है
और वो ये दिखा रहे हैं कि जब वो थर्ड पार्टी ठप्पा देगी तो तुम्हारी बिक्री होगी। इनका अपना कोई इंटरनल होगा ना, बिजनेस डील हुआ पड़ा होगा, आए हैं बड़े कि भैया गवर्नमेंट से ऊपर इनके लिए करेंगे, नहीं लेना मत लो, बैठे रहो तुम। ये तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करते रहते हैं। मार के लेवरेज है, बस ठप्पा लगा दिया, लोग खरीदने जाएंगे, उसके पीछे कुछ नहीं है, कुछ चेक नहीं करते, कुछ नहीं करते, और चेक ही नहीं करते, उनके पैसा लेते हैं, ठप्पा लगा देते हैं, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं वो ठप्पा लगाया, दैट्स इट। तो इसीलिए कह रहे हैं जो भी गवर्नमेंट ने बॉडीज़ की हैं, जो एक्चुअली लैब्स हैं, जो टेस्ट करती है, उन पे होना चाहिए फोकस, नॉट कि कोई भी ठप्पा लगा रहा है पैसे के लिए। नहीं, और तुमको इतना ही कंसर्न है कि इसमें क्या है, तो पीछे इंग्रेडिएंट्स देखो ना, तुमको वो हलाल वाला सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? ऐसे तो सभी बोलेंगे, वो तुम बोल रहे हो, कल को कोई और खड़ा हो जाएगा, हमें इसका सर्टिफिकेट फलाने का, हमसे ठप्पा लो। बड़ा ये तुमको वो करना है, जो तुम्हें देखना है नीचे देखो इंग्रेडिएंट्स। अगर तुम्हारे हिसाब से वो इंग्रेडिएंट तुम्हारे को नहीं खाने होते मत खाओ। इसमें ठप्पे की क्या बात है? ठप्पे का कोई मतलब ही नहीं बनता है यार। मैं तो हैरान होती हूँ। उनसे 100 बार ये क्वेश्चन पूछा कि भैया तुम जिससे करवाना चाहते हो वो क्या करते हैं, क्या उनके में कोई एजेंसी है, क्या वो लैब है, कुछ है? कुछ नहीं था उनका मतलब, साफ पता चल रहा था ऐसी उचंती काम। उनकी बातें सुनो, इतनी मतलब कहते हैं ना अनएजुकेटेड बातें। और फिर जब ये बीजेपी के ने बोला और सारा क्लियर किया तो समझ में आया कि भैया सिस्टम क्या है, इनको प्रॉब्लम क्या है। वो मतलब डिफरेंस दिखता है, एजुकेटेड वर्सेस अनएजुकेटेड। कमाल है यार, ऐसे लोग आ जाते हैं कि भैया हमको अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।